एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड चेन। तो टॉपिक पे ध्यान देना, कोल्ड एंड चेन, यानी कि हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था, उसके अंदर हमने तरह तरह की वैक्सीन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, उन वैक्सीन को बनने से लेकर जब तक वो एडमिनिस्टर नहीं होती, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है ताकि वो इफेक्टिव रहे। ठीक है, और उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखने का काम एक चेन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। अब चेन के लिए सुनना, ठीक है। वैक्सीन बनी यानी कि वो हुआ मैन्युफैक्चरर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुई यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक है, फिर वो फर्दर सब डिवाइडेशन होगी जहां जहां पे उसको पर्टिकुलर रीजन में पहुंचना चाहिए, और फिर फाइनली वो एडमिनिस्टर होगी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। ठीक है, तो वैक्सीन बनने से लेकर पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक पहुंचने तक उसको एक कोल्ड चेन से मेंटेन रखा जाएगा ताकि वैक्सीन क्या रहे, इफेक्टिव रहे और खराब ना हो। यही है कोल्ड चेन। यहां तक बात समझ में आई? तो आज का हमारा टॉपिक कोल्ड चेन स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन इफेक्टिव रहे इसलिए हम उसको स्टोर करेंगे एक प्रॉपर टेम्परेचर में। ठीक है, और उसमें जो हम सिस्टम यूज लेंगे वो होगा कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन के थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे वैक्सीन को और स्टोर करेंगे वैक्सीन को एक रिकमेंडेड टेम्परेचर के ऊपर। अब कोल्ड चेन देखना, मैंने आपको बोला था कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई यानी कि मैन्युफैक्चरर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है, उसके बाद में उसको हैंडलिंग और फैसिलिटी स्टोरेज के लिए रख दिया गया, और उसके बाद में फाइनली वो इंडिविजुअल के अंदर एडमिनिस्टर हो गई। उन सब में हमने उसका क्या रखा, एक टेम्परेचर मेंटेन रखा ताकि वो खराब ना हो। यही है कोल्ड चेन, जिसका मैंने आपको इमेज के अंदर फ्लो चार्ट दे रखा है। अब फर्स्ट वैक्सीन के बारे में सुनना। फर्स्ट आती है पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो अगर पोलियो वैक्सीन को आपको शॉर्ट टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो इसमें आप टेम्परेचर देंगे +2 से +8 डिग्री सेल्सियस का। कितना टेम्परेचर देंगे? +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस का। उसी की जगह अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है इसको, तो उसमें आप टेम्परेचर देंगे -20 टू -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक बात समझ में आई? जनरली इसको ऑन एवरेज -20 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको इमेज दे रखी है पोलियो वैक्सीन की। ठीक है, ये इमेज किसकी है? ओरल पोलियो वैक्सीन की। इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक ये सिंबल टाइप का दिख रहा होगा, सर्कल। सर्कल के अंदर क्या है? स्क्वायर है। अब सर्कल के ऊपर आप गौर करोगे तो पर्पल कलर का सर्कल है, उसके अंदर व्हाइट कलर का स्क्वायर है। ठीक है, ये मेनली यूज लिया जाता है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग के लिए। किसके लिए यूज लिया जाता है? वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग के लिए। तो ये जो सिंबल है, इससे हम क्या मॉनिटर करेंगे? पोलियो वैक्सीन की वायल को मॉनिटर करेंगे। किस लिए मॉनिटर करेंगे? कि भाई ये खराब तो नहीं हुई है, देने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस सिंबल के बारे में। ध्यान देना, मैंने आपको बोला था कि बाहर का जो कलर है वो रहेगा पर्पल कलर का, जो कि सर्कल का कलर है, और अंदर जो स्क्वायर है उसका कलर रहेगा व्हाइट। ठीक है, जब तक पर्पल कलर और व्हाइट कलर है, इसका मतलब वैक्सीन देने लायक है। ये अभी स्टेज 1 में है और आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो अभी भी बाहर पर्पल कलर ही है और अंदर का स्क्वायर का कलर वो हल्का सा डल पड़ा है, लेकिन अभी भी आप स्टेज 2 में भी इस वैक्सीन को दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बाहर के सर्कल का कलर तो पर्पल है ही, लेकिन अंदर का जो स्क्वायर था उसका कलर भी बाहर के सर्कल के कलर से मैच हो जाए, यानी कि पर्पलिश हो जाए, तो वो आ जाता है स्टेज 3। इसके अंदर वैक्सीन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। और जो 4th स्टेज है उसके अंदर सर्कल का कलर जो अंदर के स्क्वायर का कलर है वो बाहर के सर्कल के कलर से और ज्यादा डार्क हो जाएगा। ये होती है 4th स्टेज। इसके अंदर भी वैक्सीन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो ये थी 4 स्टेजेस ऑफ दी वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। यहां तक बात समझ में आई? दूसरा सुनना, येलो फीवर की वैक्सीन के बारे में, कि इसको कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो येलो फीवर का जो टेम्परेचर है वो पोलियो वैक्सीन वायल से भी कम रहता है, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस टू दी +5 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो अगर कभी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे कि सबसे कम टेम्परेचर कौन सी वैक्सीन का रहता है, तो बोलना -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। कौन सी वैक्सीन का? येलो फीवर का। यहां तक बात समझ में आई। और अगर पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछे तो कम से कम उसका टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात समझ में आया। और ऑन रेंज बोलते हैं उसको -20 टू -40 डिग्री सेल्सियस। अब इनके अलावा जो ऑल अदर वैक्सीन है उनका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने बात करी थी कि जो कोल्ड चेन है उसमें हम जब से वो बनी है और जब तक वो एडमिनिस्टर होगी किसी इंडिविजुअल में तब तक हम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो इसमें वेरियस इक्विपमेंट यूज आते हैं ताकि हम कोल्ड चेन को मेंटेन रख सकें। तो जो इक्विपमेंट यूज आते हैं वो है वॉक इन कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर जिसको हम बोलते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, स्मॉल डीप फ्रीजर एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर, आइस पैक्स। तो अब हम इन सारे इक्विपमेंट की डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट आता है वॉक इन कोल्ड रूम, ठीक है। यहां पे बात हो रही है कोल्ड रूम की, ठीक है। तो एक कमरे जैसा होगा जिसमें कोल्ड टेम्परेचर होता है पूरा, ठीक है। बड़ा सा कमरा होगा जिसके अंदर कोल्ड टेम्परेचर होता है, उसके अंदर वैक्सीन क्या होती है? स्टोर की जाती है। ये मेनली रीजनल लेवल पे होता है। कौन से लेवल पे होता है? रीजनल लेवल पे, यानी कि जो अपना स्टेट लेवल हुआ है, यानी कि राजस्थान मान लो तो पर्टिकुलर इस पे कौन सा होगा? वॉक इन कोल्ड रूम। इसके अंदर वैक्सीन जो होती है वो 3 मंथ तक प्रिजर्व की जाती है, 3 मंथ तक स्टोर की जाती है। सेकंड आता है डीप फ्रीजर, ठीक है। डीप फ्रीजर जो होता है वो बड़े बड़े डीप फ्रीजर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सप्लाई किए जाते हैं। किस लेवल पे सप्लाई किए जाते हैं? फर्स्ट मैंने बात करी थी रीजनल लेवल पे जिसमें था वॉक इन कोल्ड रूम। सेकंड आता है डीप फ्रीजर जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, यानी कि अजमेर की आप बात कर लो तो ये क्या हुआ? एक डिस्ट्रिक्ट हुआ। यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेंगे? बिग डीप फ्रीजर्स, ठीक है। इसके अंदर आइस पैक बनाने का काम किया जा सकता है, ठीक है। स्टोर कर सकते हो आप पोलियो एंड मीजल्स की वैक्सीन को। थर्ड आता है स्मॉल डीप फ्रीजर्स एंड ILR। स्मॉल डीप फ्रीजर जो हमने पहले बात करी थी वो थे बिग डीप फ्रीजर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम आ रहे थे। और अभी हम बात करें स्मॉल डीप फ्रीजर और ILR का फुल फॉर्म होगा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। तो स्मॉल डीप फ्रीजर्स के बारे में सुनना, ये यूज लिए जाते हैं PSC लेवल पे और कोई भी अर्बन फैमिली प्लानिंग अगर सेंटर्स हैं, ठीक है, तो उन पे यूज लिए जाते हैं। PSC के बारे में सुनना, PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और इससे ऊपर आता है CSC, यानी कि इससे जस्ट ऊपर होगा और उसको बोलेंगे हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो मतलब कि पहले हमने बात करी थी लाइक राजस्थान, तो वो बड़ा लेवल हो गया, वहां पर अपन यूज ले रहे थे कोल्ड रूम्स का। सेकंड अपन आ गए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन बिग डीप फ्रीजर्स है उससे छोटे लेवल पे आया तो वहां पे हमने यूज लिया स्मॉल डीप फ्रीजर्स का, ठीक है। यानी कि PSC अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हो गए, पोस्टमार्टम सेंटर्स हो गए ना। अब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के बारे में सुनो। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो आपने कभी आइसक्रीम खरीदी होगी तो उसका जो डीप फ्रीजर होता है उसको देखना, वो क्या होता है? ऊपर से उसका ढक्कन खुलता है, ठीक है। तो ये टॉप से ओपन होने वाले रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा वो नीचे होता है, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ये मत समझना गर्म होता है, यानी कि वो सबसे ठंडा पोर्शन होता है। बॉटम वाला पोर्शन सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है। और PSC लेवल पे सारी वैक्सीन ILR के अंदर रखी जाती है। यहां तक बात समझ में आई। अब साहब आपने डीप फ्रीजर को भी मेंटेन कर लिया, सारी वैक्सीन भी रख दी, ठीक है। लेकिन आप ये कैसे पता चलाओगे कि ये अच्छी तरह फंक्शन कर पा रहा है, ठीक है। मतलब कि उसका काम क्या है? कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोल्ड एनवायरनमेंट ये अच्छी तरह प्रोवाइड करवा रहा है? हो सकता है कि अपने को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए हम डायल थर्मोमीटर का यूज करेंगे। इसके लिए हम
डायल थर्मामीटर का यूज करेंगे ताकि हमको टेम्परेचर का पता चलता रहे। अब डायल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है वो दिन में 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि जो डीप फ्रीजर है उसमें आपने देखा होगा कि साइड में बर्फ सी जम जाती है, ठीक है, साइड में बर्फ सी जम जाती है। तो इसी वजह से उसको रेगुलर इंटरवल पे क्या करना है, बंद कर देना है, थोड़ी देर बंद करना है और उस आइस को क्या करना है, रिमूव कर लेनी है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफ्रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? डीफ्रोस्टिंग। फोर्थ आता है कोल्ड बॉक्सेस। भाई हमने पीएससी लेवल तक की बात कर ली थी। अब उससे जो भी छोटा रीजन उससे रहेगा वहां पे हम जो वैक्सीन सप्लाई करेंगे वो सप्लाई करेंगे कोल्ड बॉक्सेस के द्वारा, ठीक है। वो कोई भी पेरिफेरल सेंटर्स हो सकते हैं, समझ में आया। अब जो कोल्ड बॉक्सेस है उनका काम होता है वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको यूज लेने के लिए। वैक्सीन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोल्ड बॉक्सेस का यूज लेंगे। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है भाई, पीएचसी या फिर अर्बन हेल्थ सेंटर से छोटे प्लेसेस पे। यहां तक बात समझ में आई। अब आप कोल्ड बॉक्सेस का यूज तो ले लेंगे, लेकिन कोल्ड बॉक्सेस में वैक्सीन को रखनी कैसे ये सुनो, ठीक है। सबसे पहले तो वैक्सीन को हम एक टाइट पैक पॉलिथीन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अपना बॉक्स है उसके बॉटम में और साइड में आइस पैक्स इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन उसके अंदर जो पॉलिथीन बैग में हमने वैक्सीन डाली थी वो उस कोल्ड बॉक्स में डालना है और उसका जो ऊपर का टॉप था उसको बंद कर देना है टाइटली, ठीक है। फिफ्थ आता है वैक्सीन कैरियर्स, ठीक है, वैक्सीन कैरियर्स। अब जब भी आपको स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन आउट ऑफ द रीच सेशन तक पहुंचानी है, ठीक है, आउट ऑफ द रीच सेशन तक पहुंचानी है, तो आप क्या करोगे, फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स लोगे, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर लाइनिंग टाइप दे रखी होती है, वहां पे उन आइस पैक्स को इंस्टॉल करोगे और उसके अंदर वैक्सीन आपको डालनी है और टाइटली पैक कर देना है वैक्सीन कैरियर को, और आपको जहां भी ले जाना है वहां आप ले जा सकते हैं, ठीक है। 6 आता है डे कैरियर्स। डे कैरियर क्या होता है, छोटा होता है जिसके अंदर आप 6 to 8 वायल्स तक रख सकते हो और नियर बाय सेशंस तक आप ले जा सकते हो। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यार वैक्सीन कैरियर क्या हुआ और डे कैरियर क्या हुआ, दोनों सेम चीज ही तो है। अब सुनो डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन कैरियर एंड डे कैरियर। तो जो वैक्सीन कैरियर होता है उसके अंदर हम 4 आइस पैक्स का यूज लेते हैं। अगर मैं बात करूं डे कैरियर की तो उसके अंदर हम 2 आइस पैक्स का यूज लेते हैं। वैक्सीन कैरियर्स के अंदर आप 16 to 20 वायल्स को स्टोर कर सकते हो। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं डे कैरियर की बात करूं तो वहां पे आप 6 to 8 वैक्सीन का स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना और अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के अंदर उतार लेना, क्योंकि मैंने आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं दिया है, ठीक है। 7 आता है आइस पैक्स। अब आइस पैक आपने देखे होंगे मेनली उसके अंदर क्या है, ओनली वाटर इंस्टॉल करना है आपको, ओनली वाटर डालना है, कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं करना है, ठीक है। और जो वाटर है उसको उसमें एक लेवल मार्क दिया होता है, वहां तक ही फिल करना है। यहां तक बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, जो हमने अभी तक का टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना। मैंने आपको बोला था ILR था हमारे पास, जिसको मैंने बोला था आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है कोल्ड चेन सिस्टम का, ठीक है। अब जो लार्ज ILR होगा उसकी कैपेसिटी होगी 320 लीटर या फिर 240 लीटर, ठीक है। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आएगा, लार्ज ILR की कैटेगरी में। इसके अंदर एक स्मॉल ILR भी होता है जिसकी कैपेसिटी होती है 140 लीटर। यहां तक बात क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था कि साहब इसकी केयर के लिए आपको डिफ्रोस्ट भी करना पड़ता है, यानी कि उसकी जो साइड की आपकी आइस थी उसको आप रिमूव कर दो, थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी बंद करके ये प्रोसेस हो जाता है डिफ्रोस्टिंग का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको बंद करके 1-2 दिन तक छोड़ दो, तो क्या होगी, वायर्स खराब हो सकती है। मतलब कि पर डे कम से कम 8 आवर्स तक की इलेक्ट्रिसिटी ILR को मिलनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अब जो टेम्परेचर चेक आप करोगे वो आप चेक करोगे डायल थर्मामीटर से, और उसको रिकॉर्डिंग कब तक करनी है, दिन में 2 बार।
रिकमेंडेड टेम्परेचर में आपको पोलियो के बारे में बता चुका था, येलो फीवर के बारे में बता चुका था, और नॉर्मली जो वैक्सीन होती है उनका टेम्परेचर मैं आपको बता चुका था। अभी वापस जो छोटी मोटी बच चुकी है उनके सुनो। ऑल वैक्सीन जो स्टोर करेंगे हम, वो स्टोर करेंगे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब जो वैक्सीन आती है DPT, DT और TT। DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ठीक है। 5 साल के बाद पर्ट्यूसिस नहीं होता, इसलिए हम वैक्सीन लगाते हैं DT यानी कि डिप्थीरिया और टिटनस, ठीक है। उसके अलावा बाद में आती है टिटनस और टिटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये जितनी भी वैक्सीन अभी मैंने नाम लिया है, इनको आप कभी भी फ्रीजर में नहीं रखेंगे, ठीक है। पोलियो वैक्सीन का मैंने आपको टेम्परेचर बताया था। अगर आपको शॉर्ट टाइम तक प्रिजर्व करनी है तो +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक आप प्रिजर्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करनी है तो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक कोल्ड चेन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।